राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सत साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हवय। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासी मन ला दिवाली त्यौहार के और समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देवत हूँ। आज हम अपने चैनल के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट या सबसे महत्वपूर्ण सीट में से एक पाटन विधानसभा के एक सिंगल विश्लेषण करे के हम प्रयास करबो। देखो आप, पाटन विधानसभा जो रायपुर शहर से लगे हुए है, बीच में सिर्फ खारून नदी है, नदी के ए पार रायपुर और नदी के ऊपर आपके पाटन विधानसभा, दुर्ग जिला के महत्वपूर्ण सीट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी फिर से यहीं से चुनाव लड़ा थे। बड़ा मजेदार है, भारतीय जनता पार्टी से विजय बघेल जी जो सांसद है दुर्ग के, वो चुनाव लड़ा थे और जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित जोगी यहां से चुनाव लड़के ये सीट ला और रोचक बना दे। देखो आप, ये पांचवा भूपेश बघेल जी 5 बार विधायक रह चुके। मैं आप लोग बता चुके रहे हूं दुर्ग जिला के एक विशिष्ट विश्लेषण में कि जब 1993 में पहली बार भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ी तब कांग्रेस पार्टी ये टिकट नहीं दे रही से। देखो आप, ये बात बड़ा ध्यान से समझो आप, कांग्रेस पार्टी कोई और मोर ख्याल से अनंतराम वर्मा जी अगर मैं ठीक से याद है बोला तो ओला टिकट दे रही से, भूपेश बघेल जी ले तो दे नहीं रही से। वासुदेव चंद्राकर जी जिलाध्यक्ष रही से, वो समय जो बी फार्म है वो कोरा हुआ है और ओला जिलाध्यक्ष नाम ला भरा है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ गलत करते हुए, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के निर्देश की अवहेलना करते हुए वासुदेव चंद्राकर जी भूपेश बघेल जिला टिकट दिस, बी फॉर्म बदलिस, प्रत्याशी बदल गए। एक कारण भूपेश बघेल जी अपन गुरु, राजनीतिक गुरु वासुदेव चंद्राकर जिला मान थे। 1993 में भाजपा के साथ लड़ाई नहीं हो रही से, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव हो रही से, बहुत कम वोट से 1800-2000 वोट से भूपेश बघेल जी चुनाव जीते रही से। 1998 में भी कोई बहुत ज्यादा वोट से चुनाव नहीं जीते रही से, उस समय भाजपा के साथ टक्कर हुई। आज का स्थिति है, देखो 2018 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे साहू कार्ड खेलिस। मोतीलाल साहू जो रायपुर में रही थे, रहने वाला बलौदा बाजार जिला के पलारी के पास के गांव के गिर्रा के, बोला टिकट दिस। अकस्मात कोनो समझ में नहीं आई, पार्टी के कार्यकर्ता भी काम नहीं करीस। यहां तक मोतीलाल साहू जी जिन पाटन के अलग अलग क्षेत्र है वहां से तो हारिस, दक्षिण पाटन साहू बहुल एरिया से भी चुनाव हार गए और 27,000 वोट से पहली बार भूपेश बघेल जी आज का बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। अब क्या स्थिति है? अमित जोगी जी चुनाव लड़ा थे, बिल्कुल लड़ा थे। क्या ट्रायंगल फाइट है? नहीं, ट्रायंगल फाइट नहीं है। मोरे मानना है कि अगर अमित जोगी जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, जो अभी तक नहीं लड़ा थे, देखो आप 2-3 सभा करे छोटे छोटे, लेकिन जनसंपर्क करना, लगातार क्षेत्र में घूमना, तब मोला लगता है कि जरूर वो 25-30 हजार वोट पा जाही। नहीं तो जैसे चला थे वैसे में वो 18-20 हजार के आसपास, 15 से 20 हजार के आसपास वोट पाई। जतका ज्यादा मेहनत करी ओखर वोट परसेंटेज बढ़ी, ओखर वोट बढ़ी। अब आ जाथन मेन मुद्दा में। आज का है, आज भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल के खिलाफ बहुत सारा हथियार उपयोग करत है। का एक तो ये कि पिछला 5 साल में खूब शराब, अवैध शराब बिके गांव गांव में, पहला मुद्दा। दूसरा, ओखर जिन कार्यकर्ता है हर गांव में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बन के आपके राज सत्ता चले 5 साल, वो एक ओला मुद्दा बनाते भारतीय जनता पार्टी। ओखर जिन 2 खास पीए रही से आपके मूर्खा से वर्मा जी और मंछोर जी, मैं कंफर्म नहीं कह सका, शायद 2 जन रही से। एकर प्रति भी लोगन मन आक्रोश, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग, वो एक इशू। और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता ला जब भूपेश बघेल जी के सरकार या भूपेश बघेल जी जेल, शराब के मुद्दा में जेल भेजिस, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और भाजपा के जिन महतारी वंदन योजना है वो खूब नारा चला थे, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव। क्या स्थिति है? देखो पाटन अगर मैं 3-4 भाग में बांट दूं तो दक्षिण पाटन, मध्य पाटन, उत्तर पाटन और कुम्हारी वाला इलाका। आपके उत्तर पाटन में अमलेश्वर वाला इलाका, आपके लोहरसी, मध्य पाटन में पाटन प्रमुख केंद्र
और दक्षिण पाटन में रानी परतई, शायद रानी परतई, यही सब इलाका है जो आपके बालोद जिला से भी टच होते। क्या स्थिति है? निश्चित रूप से दक्षिण पाटन में आज भूपेश बघेल जी मजबूत है, कहीं कोई दो राय नहीं। बड़ा एरिया है, साहू बहुल एरिया है। मध्य पाटन और उत्तर पाटन में मोला लगते कि विजय बघेल जी प्लस में है, और कुम्हारी एरिया में भी निश्चित रूप से विजय बघेल जी प्लस में है। देखो आप भूपेश बघेल जी रहे थे कहां? शायद भिलाई नगर विधानसभा में। वो जो जहां निवास करते, आज गांव छोड़ दो, जहां वो निवास करते वो पाटन विधानसभा में नहीं आवा है। अब क्या स्थिति है एक बार आप लोग बता देता हूं मैं। विजय बघेल जी, हाँ विजय बघेल जी 2008 में भूपेश बघेल ने चुनाव हरा चुके भाजपा से। का फिर आप लोग मैं बता देता हूं आज की स्थिति में विजय बघेल जी के पड़ना भारी है। विजय बघेल जी प्लस में है, बढ़त में है, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीतना टेढ़ा खीर है, आसान नहीं है। यह भी आप लोग बता देता हूं मैं। मध्य पाटन और उत्तर पाटन में विजय बघेल जी घूमे से मोला लगते कि मजबूत स्थिति में थोड़ा बहुत प्लस है, और कुम्हारी तो भाई है। अगर कल वोट पड़ जाए तो भयंकर बड़े न्यूज आप लोग देखे ला मिली, बड़ा उलटफेर देखे ला मिली। अभी भी 3-4 दिन बाकी है, देखो आप अभी भी 3-4 दिन बाकी है। 3-4 दिन। एक बात और बताता हूं आप, भूपेश बघेल जी 4-5 दिनों के रोज दौरा कर रहे थे, वादा करे इसकी वोटिंग के दिन बसा हूं मैं वोट डाले बार। लेकिन अगर वो रोज गांव गांव गली गली घुमाते तो आप समझ लो माहौल बहुत अच्छा नहीं है भूपेश बघेल के पक्ष में। मैं ये नहीं बोला था कि भूपेश बघेल चुनाव हार गए, लेकिन यह भी बोला था कि मुख्यमंत्री भी चुनाव हार थे, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शिबू सोरेन जी हो, और भी कई उदाहरण। आज तगड़ा फाइट है, जोरदार फाइट है। 3-4 दिन में भूपेश बघेल जी कद का मेहनत करी मानी जाना, खूब संसाधन के खेल भी चला थे। लेकिन आप लोग मैं बताता हूं जबरदस्त टक्कर है पाटन में। भूपेश बघेल जी एक तरफा चुनाव जीती नहीं, भारी मतों से जीती नहीं, टक्कर हो ही 5-7 हजार के आसपास, चाहे ये जीत जाए चाहे वो जीत जाए। लेकिन आज विजय बघेल जी बढ़त में है, ये मान के चलो आप। ये मोर आकलन, ये विश्लेषण आप लोग कैसे लगी आप जरूर बताओ, कमेंट्स करो, और मोर चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। पुनः दीपावली पर के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़ माता री।